ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने बड़े प्यार से ऐसे सुंदर दिन पर हमें आमंत्रण दिया। एक वीक की पावरफुल भट्टी में, और एक वीक का आज महत्व का दिन है हम सबके लिए। हम सबकी प्यारी दादी जी इस पूरे अगस्त मास में हर रोज हम सभी दादी की कई विशेषताओं की बातें पॉइंट्स के द्वारा, क्लास के द्वारा, लोगों के अनुभव के द्वारा सुनते जा रहे। दादी जी थे, दादी जी गए 14 साल से। कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था कि इतनी गहराई से दादी की बातें हम सबको सुनने मिले। तो ये 21 का जो अगस्त मास है वो हम सबके लिए विशेष है, और इस मास को हम सभी मना ही रहे हैं। इस भट्टी में आप सभी ने एक वीक में बहुतों से बहुत 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 गहरी गहरी बातें सुनी होगी, और सुनने के बाद अपने आप में चेक भी किया होगा। कुछ अपने आप में मिसिंग होगा तो अटेंशन देके उस बात को धारण भी किया होगा, और पावरफुल तपस्या की अनुभूति भी की होगी। अभी बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत किया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब ये थोड़ी जो रही हुई है उसको हम कैसे मनाएं? इस एक वीक की भट्टी में भी आज लास्ट दिन, आधा दिन तो आपका चला भी गया। अभी ये जो बचा हुआ आधा दिन है, उस आधे दिन को संपूर्ण सर्व प्राप्ति संपन्न की अनुभूति में ले जाए। सब कुछ मिल गया है, सब कुछ पा लिया है, सब कुछ मंथन कर लिया है, हमारा सब कुछ सफल कर लिया है। बाप दादा द्वारा जो भी मिल रहा है सब ले लिया है। इतने दिन की भट्टी में और गहराई में चले गए। अभी आज समाप्ति का भी विशेष सेलिब्रेशन करना है। किस बात की समाप्ति? भट्टी की समाप्ति, तपस्या की समाप्ति, सुनने की समाप्ति, सोचने की समाप्ति। किस बात?
ये जो विषय है, सर्व प्राप्तियों का आधार सहनशीलता, उस विषय पर हमें बहुत सोचना नहीं है। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है तो हम डेफिनेशन बनाते हैं, सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता एक ऐसा विषय है जिसको बहुत सिंपल बनाना है। सहनशीलता के गुण के लिए, सहनशीलता की विशेषता के लिए हमारी क्या धारणा है, हमारा क्या पुरुषार्थ, क्या जरूरत है सहनशीलता की। सहनशीलता क्या है, उस पर गहराई में चले जाओ। हमारे जीवन के अंदर रोज सुबह से शाम बहुत बातें आती, और वो बातों को फेस करने के लिए सहनशीलता चाहिए। जो बात आती है उससे जास्ती पावरफुल हमारी स्टेज होनी चाहिए फेस करने की। वो बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें बड़ी न लगे। हमें ये याद आ जाए कि ये बात कल पहले भी आई थी, अभी भी आई है, कल के बाद भी आने वाली। ये बात मेरे सामने पहली बार नहीं, नथिंग न्यू। बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे बातों को नहीं देखो, बाप को देखो। जब हम बाप को देखते हैं तो बात गुम हो जाती। जब हम बाप को भूल जाते हैं तो बातें बड़ी लगती है। और जब बातें आती है, सहन नहीं कर सकते हैं तो अंदर ही अंदर मूंझते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं, दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता, योग अच्छा नहीं लगता है। हमारा जो दिन का रूटीन है खुशी वाला, वो सारा बिगड़ जाता है। फिर वो बिगड़े हुए दिन से रात भी बिगड़ जाती है, फिर रात ठीक नहीं है तो दूसरा दिन भी, तो ऐसे कई दिन चलता है। क्योंकि बाप को नहीं देखा, बात को देखा, बात बड़ी बन गई। तो वास्तव में देखा जाए तो सहनशीलता जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुण है, बहुत डिफिकल्ट गुण है। 10 दिन सहनशील रहेंगे, 11वां दिन बिगड़ जाएगा। वो 11वां दिन बिगड़ा, वो और 10 दिन बिगाड़ेगा, टाइम वेस्ट बहुत जाता। अगर हम अपनी अंदर की ऐसी स्थिति बना लें, जो भी आया वो जाएगा, आज नहीं तो कल। जो भी पेपर आया है वो मुझे कुछ मैसेज देने आया है, मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझे कुछ कहने आया है, मुझे कुछ देने आया है। गहराई से उस समय साक्षी दृष्टा बन के उस बात को देखे तो
ये नहीं लगेगा हम सहन कर रहे हैं। कई लोग को ये आदत होती है सोचने की कि मेरे को ही ये सब बातें आती है, मेरे को ही सहन करना पड़ता है, मेरे को ही सब बात में मरना पड़ता है, मेरे को ही हार्डशिप करना पड़ता है, लोग मुझे साथ नहीं देते। पर ये रॉन्ग है सोच। हर एक एक्टर अभी समाप्ति की तरफ है, रिटर्न जर्नी की तरफ, चाहे लौकिक दुनिया वाले हो चाहे अलौकिक दुनिया वाले हो, सभी को अपनी अभी पूरी अकाउंट क्लियर करके वापस घर जाना, सभी काम करें। ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने बातें नहीं आती। खाली इतना कि कोई की आती ना वो सबको पता चल जाता, कोई की आती ना वो अंदर ही अंदर आई और गई। कोई गंभीरता से उस बात को फेस करता है, कोई गुस्से से फेस करता है, कोई बोल बोल के फेस करता है, तो वैरायटी बात है। तो मैं समझती हूँ कि आज आपकी सबकी ये भट्टी का लास्ट दिन है और सहनशीलता की देवी बन जाओ। देवी बन के रहो। मुझे याद आता है मैं 1965 से 70 तक जब अहमदाबाद में थी ज्ञान लेने के बाद, तो शुरू शुरू में मैंने जितने भी गुण है ना उसकी लिस्ट बनाई, छोटे गुण बड़े गुण सब गुण, सब विशेषता, सब शक्तियां, लिस्ट बनी और 1 मास का प्लान किया अपने साथ। रोज रात को नेक्स्ट दिन के लिए एक गुण का प्रयोग, ऐसे हर रोज एक एक बात का प्रयोग करती। जिस दिन जिस बात का प्रयोग करती उस दिन उस बात का पेपर आता। जब मैं शांति देवी को आवाहन करती उस दिन अशांति की बातें आती। जिस दिन मैं प्रेम स्वरूप बनकर प्रेम की देवी को आह्वान करती गुस्से वाली बातें आती। तो टोटल ऑपोजिट बातें आती। जब मैंने ये प्रयोग किया, प्रयोग करते करते मुझे अनुभव हुआ कि मैन मेड परफेक्ट बाय प्रैक्टिस। तो मैंने अनुभव किया कि मैंने ये जो शुरू शुरू में आत्मा से प्रैक्टिस की तो परफेक्शन की अनुभूति होने लगी। आज जब मुझे ये विषय दिया मैं सोचती हूँ सहन शक्ति क्या है, मुझे भी पता नहीं। कोई मुझे पूछे आपने सारे ब्राह्मण जीवन में सहन क्या किया मेरे पास कुछ आया ही नहीं जो मैंने सहन किया। मुझे कोई बड़ी बात लगी ही नहीं। क्यों? मैंने प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की। मैं ऐसी प्रैक्टिस करती थी कि मैं सेंटर पे हूँ और मुझे समाचार आया मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, देखो मेरा दिन कैसा जाता है। मैंने चेक किया मेरी माँ मर गई, क्या हुआ। जिनों के साथ मेरा बहुत संबंध था उस पर प्रयोग किया, मैंने एक एक बात पर प्रयोग किया और ऐसे प्रयोग करते 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 मुझे ऐसे लगा कि ये तो प्रैक्टिस की बात, दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं, बस खाली अटेंशन देकर प्रैक्टिस कर रही हूँ। खाली बोलने से और भाषण करने से कोई फायदा नहीं, करके दिखा, अनुभव करना है, अनुभवी मूर्त बनना है, करना है और कराना है। बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात, बहुत श्रेष्ठ बात।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सहनशीलता को बड़ी बात नहीं समझो। सहनशीलता की देवी बन जाओ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जो भी बात आए वो तो फिक्स है, ड्रामा में तो आए। उस पर क्वेश्चन क्या है? उसमें मुझे सहन क्या करना है? कुछ नहीं, बात आई और गई। चाहे शरीर की परीक्षा है, चाहे धन की परीक्षा है, चाहे मन की परीक्षा है, चाहे संबंधों से परीक्षा, चाहे प्रकृति से परीक्षा, आने दो। सब कुछ आता है जाने लिए, सब कुछ आता है चेक करने लिए, सब कुछ आता है क्लियरेंस के लिए। साक्षी दृष्टा बन के बाबा की याद में देखते रहो, अनुभव करते रहो। किसी बात में फंसो नहीं। बहुत सोचो नहीं, बहुत सुनो नहीं, बहुत बोलो नहीं। उससे ही मुस्कुराते हर पल बिताने की प्रैक्टिस, और रात तक वो प्रैक्टिस चलती रहे। ऐसे नहीं भट्टी में बैठे हैं तब, जहां भी कैसे भी है, जिस वातावरण में, जिस देश में है, जिन लोगों के साथ है, हमें अपनी वो अनुभूति में। मुझे याद है 1972 में, जब मैं बॉम्बे में थी। दादी प्रकाश मणि भी बॉम्बे में आए थे, मधुबन से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा मेला करना था, उसकी तैयारी हो रही थी। उस समय यज्ञ के सब बड़े वहां थे, चाहे जगदीश भाई हो, चाहे रमेश भाई हो, चाहे निर्वेद भाई, चाहे बड़ी दीदी हो, चाहे गुलजार दीदी हो। सब सब यज्ञ के वक्त वहां प्लानिंग करके इतने बड़े मेले की सारी ऑर्गेनाइज करो, और मैं कोलाबा में उन सब के साथ रहती थी। एक दिन शाम को हम सब बैठे, सबके बीच में मैंने कहा, दादी एक प्रश्न पूछूं? दादी ने कहा, पूछो। मैंने कहा, दादी आप दादी कैसे बनी? दादी ने मुस्कुराकर कहा कि वेदांती, मैं जब से बाबा की बनी हूँ, मैंने 3 बात याद रखी: त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा। तो दादी ने उस पर बहुत सुंदर हम सबको बताया कि हर बात में त्याग करना सीखो, हर बात को तपस्या की स्थिति से सॉल्व करो, और संगम युगी जीवन सेवा सेवा और सेवा है, ये याद। तो दादी जी से मुझे जैसे ये 3 शब्द, ये 3 धारणा, ये 3 पुरुषार्थ की बात वरदान के रूप में मिली। तब से मैं भी अनुभव कर रही हूँ कि सहनशीलता कुछ, वो तो नेचुरल गुण है, नेचुरल शक्ति है, नेचुरल धारणा है। त्याग, तपस्या, सेवा, ये 3 बातों को याद रखे हम आगे।
कभी भी हमें अपने आप को औरों से कंपेयर नहीं करना है। उनका कैसा मेरा कैसा, कभी कभी कंपटीशन किसी से नहीं करना। हमारी मंजिल है, हमारा पद है, वहां पहुंचना है, किसी से कंपटीशन नहीं। कंपेयर भी नहीं करना है, कंपटीशन भी नहीं करना है, कंप्लेन भी नहीं करना है किसी बात की कि ऐसा इसलिए होता है, बिकॉज ऑफ बिकॉज बिकॉज इसलिए तैसे वैसे, कुछ नहीं। कोई बात की कंप्लेन नहीं। मुझे ये पक्का है, मैं बाबा के ज्ञान में आई, 56 ईयर हो गया। न मैं कोई बड़ों की कंप्लेन की है बड़ों को, न मैं कोई छोटों की कंप्लेन की है बड़ों को, न मेरे मन में ही मैंने कंप्लेन रखी है किसी की। मेरे को कंप्लेन का जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मुझे कंप्लीट बनना है। कंप्लीट बनने वाले कंप्लेन की लाइन में खड़े नहीं रहते। मुझे याद है एक बारी मैं फॉरेन से आई थी, दादी से मिलना था, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, थक जाती थी, दिल में आता था इतने दिन से आई हूँ, चांस नहीं मिलता है। तो ऐसे किसी से बात की, किसी ने दादी को जाके बताया बेचारी फॉरेन से आई है, दादी ये क्यों मैं खड़ी रह जाती हूँ। दादी ने कहा उसको बोलो पीछे के दरवाजे से आवे। मेरे को पीछे के दरवाजे से दादी के पास ले गए, तो मेरे को रोना आ गया, आंख में पानी की। दादी बहुत दिन हो गया आपसे ऐसे मिलने हुए। दादी ने कहा रे मुट्ठी, ये जो लाइन है ना, वो सारी कंप्लेन वालों की। हर एक डिपार्टमेंट वाले को कोई कंप्लेन होती है, वो बताने के लिए वो लाइन में खड़े होते हैं। तुम्हें है कोई कंप्लेन? मैंने कहा नहीं, मुझे तो मिलना है। जब मिलना है तो वो लाइन में क्यों खड़ी? मैंने कहा मुझे दूसरा रास्ता मालूम नहीं था। दादी ने कहा इधर से आना, मिलने आना है ना, कभी भी आओ, जैसे आ जाओ। तो मेरा ये कहने का है कि मुझे पता नहीं है सहन करना क्या है, सहन क्यों करना है। परिवार है, भगवान का परिवार। मैं भगवान की हूँ तो भगवान का परिवार मेरा परिवार, विश्व भगवान का, सारा विश्व मेरा। मुझे किस बात की कंप्लेन? मुझे तो कंप्लीट बनना है। जो है जैसा है स्वीकार कर आगे बढ़े, और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति रख के आगे बढ़ेंगे तो हम जो अनुभव करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो सब अपने आप मिल जाए। कोई बात हमें रुकावट नहीं डालेगी, कोई बात हमारे बीच में नहीं आएगी, कोई बात का कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी से ही हमारी जो मंजिल है, वो मंजिल को साथ रखें। मैं तो ये भी नहीं सोचती मुझे मंजिल पर पहुंचना है, मैं मंजिल पर हूँ। मैं और मंजिल दोनों जा रहे हैं। मैं मेरी मंजिल के साथ कदम कदम समय पास करो, संगम की अंत घड़ी की इंतजार में। मुझे मंजिल पर पहुंचना नहीं है, मंजिल मेरे पास आ गई है। वो मंजिल मुझे सिखा रही है, वो मंजिल मुझे प्यार करे, वो मंजिल मुझे साक्षात्कार करे, वो मंजिल मुझे खुशी देती, वो मंजिल मुझे अनुभव करे। इससे आगे मेरे लिए कुछ भी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बातों को बड़ी नहीं बने, बातों को बिंदी स्वरूप बना दो, विस्तार को समझ लो, सार में चले जाओ।
इस स्थिति में आ गए तो हमारी आत्मा के अंदर जो हमारे बाप के गुण है वो सब आ जाए, हमारे बाप की जो शक्तियां है वो आ जाए, और हमारा बाप का जो काम है वो राइट हैंड बन के हम खुशी खुशी से कर सके, संगम युग का सच्चा सुख ले सके। तो हमें अभी जो आदत पड़ी हुई है बहुत सुनने की, बहुत बोलने की, बहुत मंथन करने की, बहुत ऑर्गेनाइज करने की, बहुत प्लानिंग करने की, उसमें टाइम बहुत जाता है। पावर नहीं ले सकते, पावरफुल नहीं बन सकते। शिव बाबा परम धाम में बैठा है, अपने पावरफुल कॉन्शियस में बैठा है। भगवान को कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो भगवान की कॉन्शियस में बैठा है और सब चलता है। तो हमें भी अभी मास्टर भगवान, मैं भगवान का बच्चा, उसी कॉन्शियस सब कुछ करना है, उसी कॉन्शियस में जीना है, उसी मस्ती में रहना है। चलो अभी हम बाबा से बात करते हैं, बाबा को ही सब कुछ कहते हैं। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज मैं विशेष ग्रुप के साथ विशेष रूरिहान के लिए बैठी हूँ। पानीपत के सभी भाई बहने ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े हैं विशेष भट्टी में। इस अगस्त मास में दादी जी के यादगार मंथ में विशेष 7 दिन की भट्टी का आज लास्ट दिन है, आज दादी का यादगार दिन है। और हम सभी सर्व प्राप्तियों की अनुभूति के लिए भट्टी में बैठे। बाप दादा सहनशीलता के गुण से हमें सर्व प्राप्ति करनी। प्यारे बाबा, आप हमें अपने वरदानों से हमारी झोली भर दो। हम महसूस करें सर्वगुण संपन्न है, सोले कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम, भुवनहार देवी देव। इस सुहावने संगम पर आज सूक्ष्म वतन को साकार वतन में लाया है, इस भट्टी के बीच में लाया है। सारा सूक्ष्म वतन हमारे चारों ओर फैला है। एडवांस पार्टी के सभी इस वतन में घूमकर हमें भरपूर कर रहे हैं। इस साकार दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में हम व्यक्तिगत जहां पर भी बैठे हैं, चारों तरफ के आवाज के वातावरण के बीच में, कारोबार के बीच में, जिम्मेदारी के बीच में
आज इस भट्ठी में बाप दादा के साथ सारा सूक्ष्म वतन यहाँ पर आ गया है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्यवान बाप दादा। हम आपको बहुत थैंक्स करते हैं, आपने हमें पसंद किया है, अपना राइट हैंड बनाया है, सारी दुनिया को बदलने का बड़ा काम दिया हो। इसी धरती पर स्वर्ग लाने का काम दिया हो। और सर्व प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति बहुत सुंदर हम सभी कर रहे हैं। बाबा हम जानते हैं, हम जिस ढंग से आपकी मदद से एकाग्र होकर आपकी याद में खो सकते हैं, इससे दुनिया के लोग नहीं कर सकते। उन सब की बुद्धि भटकी हुई है, मन भटका हुआ है, बहुत उदास है, बहुत थके हुए, बहुत निराश, बहुत ही प्रकार के प्रेशर में दबे हुए हैं। ऐसे समय पर उन सबको मुक्ति दिलाना हमारा काम है। हम फरिश्ते हैं, उन सब आत्माओं को लिफ्ट देने वाले हैं। अभी हमें ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, निकल गए मेरे तेरे में से, सारा विश्व मेरा। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमारे लिए सब एक बराबर। चाहे एक व्यक्ति की सेवा हो चाहे 100 व्यक्ति की सेवा, तुम्हारे लिए एक बराबर। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज 7वें दिन की बच्ची दादी प्रकाशवाणी का यादगार दिन, आपकी कंपनी में हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे दादी के द्वारा आप हमें बहुत भरपूर कर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है दादी इस भट्टी के बीच में आई है, दादी दृष्टि दे रही और दादी कह रही है जल्दी करो, अपने आप को जल्दी तैयार करो, घर जाने की तैयारी करो। ऐसा सुंदर आवाज दादी का आ रहा है। हम भी दादी को प्रॉमिस करते हैं, दादी आप जो कहो हम तैयार हैं, हम जल्दी जल्दी आ जाएंगे। सूक्ष्म वतन को साकार वतन में लाकर साकार वतन को सूक्ष्म वतन बना दिया। अभी हमें साकार वतन सूक्ष्म वतन परलोक में कोई फर्क नहीं। हम सब परम धाम की स्थिति में बैठे हैं और परम धाम की स्थिति की अनुभूति में आत्मा को एक बहुत सुंदर अनुभव करे। मेरे बाप, मीठे बाप, प्यारे बाप, शुक्रिया बाप, थैंक यू।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी पुरुषार्थ शब्द को फुल स्टॉप, प्राप्तियों की अनुभूति में खोए तभी गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। आओ, इन भट्टी वालों से आके पूछो, दुनिया को ये कहे आओ हमसे पूछो, हम वो अतीन्द्रिय सुख में बैठे। अच्छा, बाकी लास्ट की कुछ घड़ियां मैं आप सबको अगर कुछ पूछना हो तो चांस दे रही। ओम। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही बहुमूल्य बातें बताई आज दादी के दिन पर। दादी के जीवन के दृष्टांत बताते हुए दादी जी को आज आपने जैसे कि हमारे मध्य उपस्थित किया, हम सबने ऐसा फील किया जो आपने ये बाद में हम सबको योग कराया। सचमुच दादी जी आके चक्र लगा के सबको शक्तियां दे रही हैं और याद दिला रही हैं कि वापस घर जाना है, कर्मातीत बन के जाना है। दीदी आपको सहन करना बहुत आसान लगा और आपने बहुत इजीली सब बातों को हंसते हंसते पार किया, इसलिए आपने हमेशा हर बार ये बात पक्की कराई है, मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और किसी एक आत्मा ने प्रश्न पूछा है कि आप सबने ना ब्रह्मा बाबा की पालना ली, दादियों की पालना ली, आपके लिए सहन करना इजी था, लेकिन हम सबको बीच बीच में बड़ा टफ लगने लगता है। हमें पता है कि सबके संस्कार भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पाते। उसके लिए हम क्या करें? जैसा बनना है उस व्यक्ति को याद करके वो स्वरूप बन के सब बात को पार करे। अगर दादी जैसा बनना है तो जब भी परिस्थिति आती है तो दादी स्वरूप बन के सब बात को सॉल्व करो, तो वो अपने आप वो बात आ जाएगी। कभी ये नहीं सोचो ब्रह्मा बाबा को मिस किया, दादी को मिस किया। उन्हों को आप आह्वान करो और उसी स्थिति से बात को फेस करो। उनका प्रतिदिन आह्वान करें और उस हिसाब से परिस्थिति को फेस करें। जी, थैंक यू वेरी मच दीदी। आपने अपने जीवन के अनुभवों से जो किताब हमारे समक्ष खोला, तो सचमुच बहुत सारी सीखने को आज बातें मिली और हम इन सब पे पूरा पूरा अच्छा सा अनुभव का चार्ट बनाएंगे और इस ब्राह्मण जीवन को अनुभवों की खान बना देंगे। दीदी आप सुबह से लेकर रात तक हमेशा एनर्जेटिक नजर आते हैं, तो उसके पीछे राज क्या है? मैं ये संगम में एक एक सेकंड का सुख लेना चाहती हूँ, कोई भी सेकंड मिस करना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा लक्ष्य है, इसलिए मेरी हर पल स्थिति खुशी की रह सकती है। मैं कभी खुशी के लिए नेक्स्ट डे की इंतजार नहीं करती हूँ। मैं कभी कल की कोई बात की याद नहीं करती हूँ। मुझे आज की जो सेकंड मेरे सामने आई उसकी खुशी लेना है, ऐसे याद रखती हूँ। हर पल का सुख लेते हैं आप, बहुत सुंदर बात। पल पल जी रहे हैं आप और सबको सुख भी दे रहे हैं, इसलिए आप सदा एनर्जेटिक हैं। रियली आप हमेशा एक एंथुसियास्टिक, हमेशा ही उमंग उत्साह से भरपूर नजर आते हैं। दीदी कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि उनको आप संतुष्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो होती नहीं है, और वो अपनी असंतुष्टता जहां बतानी चाहिए वहां नहीं बताते, यहाँ वहां दूसरों को बताते हैं। उनका हमें क्या करना चाहिए? छोड़ दो, छोड़ देना उनको चाहिए। छोड़ दो, अपने आप सामने आएंगे जब भी जरूरत होगी। किसी के पीछे नहीं पड़ो संतुष्ट करने लिए। ये मेहनत नहीं करो किसी को संतुष्ट करने, उसके पीछे पड़ने की। अब उनको जब जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे। उनको जहां भी जाके वॉमिट करनी है करने दो, हमारा क्या जाता है। हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें।
और बाबा कहता है ना कि भाई संतुष्ट करना है सबको, ये मन में महा वाक्य रहता है ना, तो नहीं, वो है ना, जो बाबा कहता है उसको ठीक ढंग से समझना है। बाबा ने ये कभी नहीं कहा दूसरों को संतुष्ट करने उसके पीछे भागो और उसकी चिंता करो, कभी नहीं कहा। संतुष्ट करो, आवे तो करो, नहीं आवे तो कोई बात नहीं, परंतु खुद तो संतुष्ट रहो। अच्छा दीदी एक बात बताओ, कहीं कहते हैं कि भाई हम अच्छी तरह जोश से कहते हैं ना, फिर तो बात मानी जाती है। माने करता मतलब अच्छी तरह अगर जोर से कहते हैं ना, थोड़ा आवेश में, तब हमारी बात मानी जाती है, नहीं तो कोई मानता नहीं। तो क्या ये संस्कार खराब करना नहीं अपनी बात? भाई वो समझते हैं कि सुनवाई होती तब है जब मैं जोर से बोलूं। नहीं, क्या है कि उन हरेक आत्मा, चाहे बाहर वाली हो चाहे ज्ञान में हो, अपने हिसाब चुकतू कर रही है। और उन्हों के पहले के ये संस्कार है कि उनको हमेशा जोर से बोलने से अपना काम हो जाता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, तो कहते हैं इनको छोड़ो, जल्दी उनको जो चाहिए सो दे दो। तो वो अपने संस्कार से चलते हैं अपने संसार में। तो इसीलिए हमको हमको अगर उनको बदलना है, प्यार से बदलो, बदल सकते। मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो ये आप लोग बात करते हो कि वो जोर से बोलने से अपना काम कराते। मेरे पास तो कोई जोर से बोल ही नहीं सकता है, कोई नहीं बोल सकता मेरे पास जोर से। मैं अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखती हूँ, शांति से आके धीरे से बात करेंगे और उनका काम कर लेंगे। और जोर से तो हम भी नहीं बोलते, तो वो क्यों बोलेंगे? तो हमारे पास तो, मेरे पास तो इतने साल में ऐसा कोई मेरे पास नहीं आया है जो जोर से। हमारे ये काम वाले होते वो भी कभी जोर से नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हम भी कभी जोर से नहीं बोला है। हमने कभी यज्ञ में दादियों को जोर से बोल के कोई काम नहीं किया है। जो करना है योग के प्रयोग से किया है। वेरी और फॉर्चुनेट। और एक हाँ, दीदी, और एक दीदी, एक दीदी हमने सुना था, किसी महान आत्मा ने ही सुनाया था कि वेदांती बहन जब रजौरी गार्डन में थे, तो आपके टॉलरेंस पावर के कैसे भी कोई बात हो जाए कुछ भी, हाँ रुक्मणी दादी थे वहां पे सब कुछ, लेकिन वो प्यार से कैसे भी मना के खुश करके फिर जो है वो रात को सोएगी, वो जरूर कोशिश करेगी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई करूं। तो वो कह रहे थे रियली उनके टॉलरेंस पावर, कोई दिल्ली के ही थे, तो बहुत ज्यादा टॉलरेंस पावर। मैं क्या, वाह, वेरी गुड। इफ देयर इज एनी एक्सपीरियंस कैन यू शेयर? क्या है कि जब मैं दिल्ली में थी ने, तो हमें पता है कि दादी रुक्मणी बहुत अच्छी दादी है, परंतु वो आप सबको पता है कि वो बहुत दिल की एकदम भोली भाली प्यारी है, परंतु वो जैसे वो नहीं, वो मिलिट्री ऑर्डर जैसी है। तो वो ऐसी थी ना। हाँ, तो हमने उनको पहचान लिया जाते ही जल्दी जल्दी। और मैंने है ने तो उनके साथ कैसे व्यवहार, जी जी। हाँ, उनके साथ मैंने ऐसी दोस्ती बना ली, और उसके साथ दोस्ती ऐसी बन गई जो मैं चाहूं वो करती थी। जितना समय मैं रही, मैं चाहूं वो करती थी। वो है ने तो 10 मास 2 मास में एक बार कोई भी राशन लाते थे, गेहूं या चावल या कुछ भी, तो वो माताओं को बुला के सफाई करवाते थे। तो मैं कहती थी दादी ये गेहूं आया है, तो मैं सुबह नाश्ता करने के बाद गेहूं की ब्योरी लेके बैठ जाऊं दादी। बोला अरे तुम करेगी क्या अफ्रीका की इतनी बड़ी इंचार्ज? मैंने कहा मैं दिल्ली में अफ्रीका की इंचार्ज नहीं हूँ, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ दादी, आपका एक काम पूरा हो जाए। तो कहते अगर करना है तो भले करो, पर तुम नहीं कर सकेगी। मैंने कहा दादी देखते हैं। मैं क्या करती थी, हम घर में 15-16 लोग होते थे, सबको इशारा करती थी चलो जल्दी जल्दी काम पूरा करो, आ जाओ, मैं अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनाऊंगी, हम लोग अच्छी अच्छी कहानियां सुनेंगे और कर लेंगे। तो हम क्या होता था, दोपहर तक दादी खुद भी सब छोड़ के आ जाती थी, कहानियां चलती थी, वो दादी खुद से सुनने आ जाती थी।
और फिर वो शाम तक सारी वो बोरी साफ हो जाती थी और रात को डिब्बों में चला जाता था। तो दादी उससे बहुत खुश होती थी कि देखो ये सबको खुश भी कर रही है, सबसे काम भी कर रही है और सबको अच्छी कहानियां भी सुनाती है। तो फिर दादी का ये नियम बन गया था कि जब भी राशन आएगा रात को दादी कहेंगी, वेदांती अभी गेहूं की बोरी आई है, अभी राइस की बोरी आई है, अभी ये आया है, अभी वो। मैंने कहा अच्छा, तो फिर चलो कल कहानियों का दिन होगा। तो और स्टूडेंट भी, माताओं को भी पता चला, वो भी आ जाते थे। तो वो दिन में होने वाली बात आधे दिन में हो जाती थी। तो ऐसे ये ट्रिक सीखनी पड़ती है कि कैसे किसी को भी हम अपने मतलब दिल से उन आत्मा के दिल में बैठ जाए, ये ट्रिक होती है। बहुत सुंदर दीदी। पे प्रैक्टिकल बातें ना सबको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम सब ने ये वाली बातें नहीं सुनी ना, कि कैसे जी कैसे दादियों के साथ आपने दादी का भी दिल जीता और दादी को इतना फेथ हो गया कि आप ये सब करा सकते हैं। रियली वेरी गुड एग्जाम्पल। और आपके बड़े दादी जी के साथ के भी बहुत सुंदर सुंदर ऐसे अनुभव रहे हैं। हर अनुभव हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। नहीं, आदरणीय मैं बड़े दीदी एक को। बात पूछ रहा नहीं, एक बात पूछ रहा था मैं, वेदांती दीदी जी। हेलो, या सुनाई पूछो। दे रहा है? हाँ पूछो पूछो पूछो। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कल वो मूवी देखी, उसमें आपका आवाज दिखाया, आपने क्वेश्चन दादी को कहा कि मैं अफ्रीका नहीं रहूंगी दादी, वो हमें जरूर शेयर करो। फिर दादी ने कहा नहीं रहना है, फिर 10 दिन बाद आपने कहा अभी ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास हो गया है। वो थोड़ा अनुभव हमें शेयर करो, वो ये हम क्या चाहते है, थे। वो क्या है कि यहाँ जब हम शुरू शुरू में आए और संस्था खोलते ने, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और सब कुछ होता, और रजिस्ट्रेशन होता, और वो हमें इंचार्ज नहीं बनाते, वो हमें खाली एक्सपेट्रिएट, यहाँ नौकरी करने जैसे लोग आते हैं ना, उस ढंग से संस्था में हमें एक्सपेट्रिएट टीचर आया है ब्रह्मा कुमारी का, उस ढंग से रखते हैं। तो उस ढंग से हम यहाँ सेवा करते थे। अभी सेवा करते करते क्या है, कमेटी जो यहाँ वो संस्था की कमेटी होती, वो हमें कंट्रोल करते हैं, कितनी सब्जी लाना है, कितने टमाटो लाना है, कितना राइसन लाना है, कितना क्या करना है, तो वो सारी कमेटी कंट्रोल करती थी। तो हमें जैसे ऐसे लगता था कि फ्रीडम जा रहा है और गुलामी हो रही है और ऐसे ऐसे हो रहा है। और फिर एक दिन ऐसे आया कि वो लोगों ने सोचा कि अभी चलो हम तो सेंटर को बेच देंगे और बहन को वापस भेज देंगे। तो मुझे बहुत अंदर आता था कि ऐसे कैसे हो सकता, भगवान ने मुझे भेजा और ऐसे। तो फिर क्या है कि मैंने मतलब दादी को बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो मैं कोई बात नहीं दादी, मैं मधुबन में आके अभी बर्तन मांजूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो क्या है, फिर दादी ने वहां पर, हाँ फिर दादी ने अगस्त महीना था, ऑफ सीजन थी, तो भी दादी ने फटाफट, क्योंकि ये पहली एक टेस्ट पेपर थी फॉरेन में, तो दादी ने फटाफट गुलजार दादी को दिल्ली से बुला लिया। और उस समय मधुबन में 100 लोग थे। और फिर दादी ने ऐसा प्रोग्राम मेरे लिए बनाया कि गुलजार दादी ट्रांस में जाएगी, तभी सब हॉल में बैठेंगे और बाबा की दृष्टि मिलेगी, फिर सब उठ जाएंगे और मैं और 2-3 लोग ओनली बाबा से अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या हुआ कि 100 लोग आए, सब बैठे योग में, मधुबन निवासी। फिर दादी ने इशारा कर दिया सब जाओ अभी। फिर बाबा ने, मैं और प्रकाशमणि दादी और दूसरे 2 लोग थे, हम लोग बाबा के नजदीक बैठे। और फिर दादी ने कहा कि बाबा वेदांती तो वापस आना चाहती है, क्या करे। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, तुम्हारा ही अफ्रीका में पार्ट है और तुम ही वापस जाएगी। तो मैंने कहा बाबा वो लोग सेंटर बेचना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा सेंटर कोई नहीं बेच सकता, मकान कोई भी भले बेचे, सेंटर कोई नहीं बेच सकता, इसलिए तुम चिंता नहीं करो और तुम्हें ही वापस जाना है। तो ऐसे अव्यक्त बाप दादा को खास दादी प्रकाशमणि ने मेरे लिए बुलाया और आधा घंटा बाबा के साथ सारी आगे की प्लानिंग हुई। और फिर बाबा के डायरेक्शन से फिर मैं अफ्रीका में वापस आई। मतलब ये लंबी कहानी थी। सरला बहन जी भी ओम शांति करे। जी
हाँ, ओम शांति, बोलो बोलो। सरला बहन जी, शायद सरला बहन जी नहीं, ज्वाइन नहीं किया है शायद। नहीं, ज्वाइन नहीं किया है। हाँ दीदी, नहीं है शायद। हाँ, कोई बात नहीं, आप सब हो ने, जो है वो हमारे लिए कीमती डायमंड हो, और आप सब ने हमको वेलकम किया, सुना रूरिहान की, तो हमें बहुत खुशी है, और हम ही आपको थैंक्स करते हैं। और दीदी जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतने सुंदर अनुभव और इतने रमणीक ढंग से जो आप सुनाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया। ऐसे लगता है कि आप सुनाते रहे और हम भी उन्हीं पलों को आपके साथ जी रहे हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दीदी। आपने जो आज सहनशीलता के ऊपर समझाया, हमारे प्रश्नों का जिस तरह से जवाब दिया। आपको जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, हमने इससे पहले टीचर्स क्लास में भी सुना आपको, तो एकदम इतना हल्का कर देते हैं हमें लग रहा होता है कि हम बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं, पता नहीं कितना सीरियस दीदी जवाब देंगे, और उसके बाद पता नहीं कितनी मेहनत हमें अपने ऊपर करनी पड़ेगी। लेकिन दीदी का जवाब सुनकर ऐसे लगता है कि कुछ नहीं, बाबा बैठा है, बस हमें अपने ऊपर ध्यान देते हुए चलना है। एकदम दीदी आपकी बातें, जो अनुभव युक्त आपके वरदान है, वो हमें बिल्कुल हल्का कर देते हैं। और आज विशेष दादी जी के दिन पर बिल्कुल वो बात सार्थक सामने साकार दिख रही है कि दादी जी ने फॉलोअर्स को नहीं तैयार किया, अपने जैसे लीडर्स को तैयार किया है। और ऐसे ही आप स्पिरिचुअल एक लीडर है हमारे लिए, जो हम सभी को गाइड कर रहे हैं, हम सभी को इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने आप को हम दादी जैसा बनाए, बाबा जैसा बनाए। दीदी बहुत बहुत दिल से थैंक्स आपका, आपके अनुभव युक्त शिक्षाओं के लिए, आपके वरदानी महावाक्यों के लिए। पूरी थैंक यू, पानीपत ज्ञान मानसरोवर की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद दीदी। ओम सबकी ओर से शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और ओम शांति। इस ओम शांति। भट्टी का जो साप्ताहिक ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी कड़ी में आज शाम को भी हम सभी इसी तरह